वार्ता है वो मुख्य रूप से ये नेशनल हेराल्ड वाला जो मसला है जिसमें चार्जशीट में सोनिया जी और राहुल जी का नाम डाला है, तो उसको लेके हम कर रहे हैं, क्योंकि एक मामला ऐसा जिसको लेके पूरी तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी का भयानक दुरुपयोग करके उसको झूठ फैलाया जा रहा है। आपके सब विद्वान पत्रकारों सब जानते हैं कि सेक्शन 25 की जो कंपनी होती है, सेक्शन 8 की कंपनी होती है, वो चैरिटेबल कंपनी होती है, उससे कोई 1 रुपया न निकाल सकता कभी कोई शेयर धारक, ना कोई फायदा ले सकता। इसके बाद भी कहते हैं कि इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है और पैसा निकालने को देश को किया। इसे कहते पैसा निकाला, पैसा निकालने को देश को किया। जब निकाल ही नहीं सकते, कानून में ही नहीं, जितनी धर्म ये दान संस्थाएं चैरिटी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, गैर लाभांश कंपनी है, जिनमें लाभ कमाया नहीं जा सकता, कोई पैसा निकाल ही नहीं सकता, तो कहाँ से सोनिया गांधी राहुल गांधी पैसा निकालेंगे? एक पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके फर्जी केस इन लोगों ने बनाया है। आपको पता है पुराने जो पत्रकार हैं सब जानते कि नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, अखबार जो है ये एसोसिएट जर्नल निकालता था लखनऊ से, और फिर वो उनको विस्तार किया गया। उसी की जगह जो है एडिशन खोलने के लिए 5 जगह जो है 5 शहरों में उस जमाने में जो है जमीन आवंटित की गई थी प्रेस लगाने के लिए, मार्गदर्शक बना। इस जमीन में 5 जमीनें ऐसी थी जो जिनको कोई बेच नहीं सकता है, कोई से फायदा नहीं ले सकता है, और एक जमीन सिर्फ फ्री लीज होल्डर जो बोलते हैं वो थी लखनऊ वाली। तो वो 5 जमीनों से भी क्या फायदा कोई ले सकता है? ना उन्हें आप बेच सकते हो, ना कुछ कर सकते हो वहाँ। तो ये पूरी तरह से कानून के हिसाब से जो तथ्य है उनमें स्पष्ट है कि पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा केस है। न कोई रुपया निकाल सकता, न जमीनों को बेच सकता, तो फिर कहाँ से जो है उन्होंने फायदा ले लिया? टिकन्नी का भी फायदा नहीं लिया। सोनिया गांधी राहुल गांधी ना कभी निकाला और ना निकाल सकते, बल्कि जो पैसा इसलिए यंग इंडिया बना के की गई थी क्योंकि उससे भारी कर्ज हो गया था, अखबार भी बंद हो रहा था, कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी थी, पीएफ देना था। इससे कांग्रेस पार्टी ने उनसे 90 करोड़ रुपया दिया एडीएल को लोन के रूप में कि भाई उनकी जो है संस्थाओं के धन की संस्थाएं सवाल ये कि संस्थाओं का सहयोग भी हो गया, दुरुपयोग करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, आपसे पहले पिछले पत्र से कि सीबीआई को हाथ में मिलेगा। आप देखो वही बात मैं कह रहा हूँ, यही मैंने अभी कही कि आप ये आलोचना करते थे, इन्होंने तो 4 गुना उससे ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि इसमें हमारा कोई मामला नहीं है, एजेंसी स्वतंत्र है और अदालतें भी बिल्कुल जो फैसला देंगी वो संविधान के अनुरूप देंगी। सही प्रश्न आपने जी, जवाब। लेकिन आप लोग तो बीजेपी पर ही हमलावर, अगर वो कह रहे स्वतंत्र है, तो आपको सबको पता है, अब तो पत्रकारों को भी पता है कि कितनी स्वतंत्र है, कैसे कैसे करते। तो आज तो देश में कहते करोड़ों भाजपा के नेता। अच्छा, आप तो एक आदमी का एजेंसी नहीं, उनके लिए एजेंसी को सब एकदम दूध से धोले महात्मा गांधी विनोबा भावे। अच्छा सर, आप मुझे बताइए भाजपा का ऐसा कोई नेता नहीं इसका गांधी की तरह आश्रम में बैठेंगे, किसी का कुछ है नहीं, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं। यहाँ जो विपक्ष के वो नेता जो कुछ ये करते थे, जिसके खिलाफ उन्होंने केस किए थे, अगले दिन भाजपा ज्वाइन की, इसके आगे बीच के खुले हो गए, उनमें सब केस खत्म। तो अगर ऐसे प्रधानमंत्री जैसा अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोल के आए कि साहब 40,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इससे सिंचाई योजनाओं घोटाला किया, 40,000 घोटालेबाज। एक हफ्ते बाद उसने सरकार की उन्होंने भैया अब घोटालेबाज नहीं रहे, तो दुरुपयोग नहीं तो क्या है? आपके सवाल का जवाब तो इसी में कि पूरे देश में एक भी बीजेपी के नेता नहीं सब पे केस हो। आप सहारनपुर में बता दो नहीं कोई केस, अगल बगल मेरठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तो फिर आप लोग जानते हो तो कौन दुरुपयोग कर रहा है? इससे बड़ा कोई प्रमाण उदाहरण है। शुक्ला जी, आप तो मीडिया से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो कांग्रेस ये भी इल्जाम लगाती है कि मीडिया हमारी बात नहीं करता, तो क्या मीडिया पर भी प्रेशर है? देखिए, आप प्रेशर नहीं, मालिकों पर प्रेशर डालते हैं। तो साहब, क्या आपको लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस को खत्म करना चाह रही है? वो तो केवल से खत्म करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो ऐसा पौधा जो खत्म नहीं होता,
जितना भी खत्म कर लो, दूध की तरह है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कानून को लेकर के बंगाल में हिंसा है। अब इसके सवाल खत्म, कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन जो है बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो है पुतला दहन किया जा रहा है, क्या मामला? नहीं, वो तो वही जो झूठ को, एक फर्जी केस को जिसका जनता को गुमराह कर सको, उनमें गलत सूचना दो, चीजों का हजारों। अरे आप कह रहे हो कि अगर वो जिस संपत्ति को बेच नहीं सकती, उसकी प्रॉपर्टी है, वो भी कहते 8,000 करोड़ की इनकम टैक्स में दिया कि 417 करोड़ 417 करोड़ की। तो हर चीज एक ही है, इसका एक फार्मूला है। एक झूठ को 100 बार बोलो और 100 जगह बोलो, तो अपने आप आधे लोग तो मान ही लें। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा, राहुल गांधी जी ने चुनाव को भी आरोप लगाया, भाजपा से मिला है, इसमें क्या कहना है आपका? कि चुनाव आयोग पर राहुल जी का पूरा विपक्ष आरोप लगा। आप महाराष्ट्र में 2 महीने में उन्होंने 58 लाख वोट जोड़ दिए। तो बिना चुनाव आयोग की सहमति से छोड़ सकता। अब चुनाव आयोग उसके रिकॉर्ड देने, वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं चुनाव के बाद। तो चुनाव आयोग की भूमिका तो संदेह में है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश की जनता, किसी पार्टी, किसी को भी अगर चुनाव प्रक्रिया पर शक है तो उसकी जिम्मेदारी है तो शक दूर करें, जो वो नहीं कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कानून बनाया है, उस पर क्या कहना है? बंगाल में जाना चाहिए तो ये वक्फ बोर्ड पे जो कानून बनाया गया, उसके 2 प्रोविजन तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए। इससे बड़ा प्रमाण क्या? यही तो विपक्ष कह रहा था कि भाई ये प्रावधान आप हटाओ जो संविधान के अनुरूप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद रोक दिए दोनों प्रावधान। अब भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ करें और भाजपा की अपने नेताओं से बयान दिलवाती है, फिर कहते हैं हमारा इस तरह से कोई मतलब नहीं। हमारे नेता नड्डा जी शाम को जारी कर देते हैं, भाजपा को मतलब जिसका वो बोलते रहते हैं। राहुल जी सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला कर रहे हैं। राहुल जी ने अभी जो गुजरात की आपका अधिवेशन में था, उसने कहा था कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है और उन स्लीपर सेल की शनाख्त की जाए। तो क्या ये जनपद के स्तर पर भी लोग हैं? नहीं, स्लीपर सेल गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कहा, गुजरात में गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कहा था कुछ के बारे में, कुछ वहाँ ऐसा था। लेकिन वो जो है उन्होंने इस मामले में जो है वो इस तरह के लोग जरूर है ना, जो काम करना चाहते पार्टी गुजरात के सर, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल की हैं, बंगाल में हिंसा भी चल रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर पड़ा देखिए योगी नहीं वो भोग गए, तो कांग्रेस का क्या? देखिए, ये लोग उनकी बयानबाजी करते हैं, तो ममता जी के संघर्ष की है तो जवाब उसने जवाब दिया होगा। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसकी निंदा करते हैं, हम अपील करते हैं उसको तत्काल रोका जाना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और रही बात यह है कि जो वक्त के साथ संज्ञान लेकर उसमें प्रावधान किया है, तो अब जो है वो मुझे लगता है सर आगामी दिनों में जनपद स्तर पर वक्फ बोर्ड के लिए अभियान चलाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, वो क्या अभियान है सर? जो वक्फ बोर्ड में इसमें कौन से प्रावधान है जो संविधान की धाराओं के अनुकूल नहीं है, वो जनता को बताना। प्रधानमंत्री जी आज सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर निकले थे, इसको क्या कहना है? इसको मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा है, सऊदी अरब की यात्रा करें, उत्तर अरब अमीरात की यात्रा करें, सबको गले लगाएं, मिले, यहाँ आके कम से कम जैसे अरब वाले मुसलमानों से मिलते हैं वैसे यहाँ के लोगों के गले लगाए। तो राहुल जी की नागरिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं सर। 10 दिन का समय केंद्र सरकार को दिया गया है, आज ही कोर्ट ने आदेश किया है, ब्रिटिश की जो नागरिकता है वो बताई जा रही है, उन पर क्या कहेंगे सर? इस पर इनका यही काम है कि झूठ प्रोपेगेंडा करें। जब वो सांसद है, फिर नेता विपक्ष है, संवैधानिक पद है उनके पास, उसमें सब सर्टिफिकेट लगता, पासपोर्ट लगता, तो कहा विदेशी नागरिक होती है। आप कांग्रेस दोबारा है 2013 का जो आपका वो कानून क्या उसी को लागू करेगी? देखिए, हमने संसद 2013 इसमें वो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने जिनका प्रोविजन लिया, वो प्रावधान जो है उन प्रावधानों का सर कानून बन गया, कानून लागू भी हो गया, क्या मानते क्या बदलाव हो? बन गया, लेकिन उसके उन प्रावधानों को सहारनपुर के सांसद ने अभी एक बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर रही है,
कोर्ट के निर्णय की उपेक्षा करते ये मामला अदालत में है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मामले पर ये इल्जाम लगाए गए कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वक्फ बोर्ड के मामले पर पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोले। देखो ऐसा है, क्या मोदी जी हर विषय पर पार्लियामेंट में बोलते हैं, हर बिल पे? नहीं, ये तो इतना पार्टी बोलती है, पार्टी बोलती है। यहाँ पे हमारे जो सारे वरिष्ठ नेता तो वोट जब हुआ था तो वोट देने कौन बिल के खिलाफ है? सोनिया गांधी रात को 3 बजे आएंगे सहारनपुर, तो वोट दे रही बटन दबा के, वो लोग वोट दे रहे हैं बटन दबा के, तो और इससे तो क्या हमने वोट दिया तो हम क्या वक्त किसी को आधार बना करके पीएम मोदी ने ये कहा। करवाई उनकी बात, उनका तो काम ही है करना। सहारनपुर सर सहारनपुर की बात के सांसद ने हैदराबाद में कहा कि हमारी सरकार आ जाए, हम 1 घंटे में वक्फ बोर्ड दोबारा पुराना वाला ला देंगे। कुछ हम आज भी कहते, सुप्रीम कोर्ट वही काम कर रहा है कि हम वक्त बिल तो नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वक्त बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा, जो उसके वो प्रावधान है जो संविधान के विरुद्ध है उसको हटाने की बात हम कर रहे हैं। राजीव जी, आपने कहा कि बहुत बड़ी बात आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं बीजेपी वाले, जैसे आपने बताया, तो ऐसे में क्या स्थिति आपको लगती है? देश के अंदर न्यायपालिका खत्म होने की स्थिति में आ गई कि आम आदमी न्यायपालिका पर हमला है, मैं इसको मानता हूँ, और ये उसकी शय से हो रहा है कि दिन भर लोगों से इंडिया सबको गालियाँ दिलवाना और शाम को बयान जारी कर देना कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है, सरकार कहती है कि कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, विपक्षी दल कुछ नहीं बोलता है। नहीं, कांग्रेस ने उसकी कड़ी निंदा की है पश्चिम बंगाल में, और हमने कहा कि तत्काल हिंसा रोकनी चाहिए, और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है तो हिंसा पूरी तरह से रोकनी चाहिए। जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको चुप होना चाहिए। बांग्लादेश में भी जो